नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जीएसटी पंजीयन से पहले होगा बिजली बिल का सत्यापन, 1 जून से नई व्यवस्था। जीएसटी के फर्जी रजिस्ट्रेशन और बोगस बिलों को जारी होने से रोकने में बिजली कंपनी का डेटा मददगार बनेगा। कुछ यही सोच के साथ मध्य प्रदेश में स्टेट जीएसटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। कारोबारी व्यवसाय को राज्य जीएसटी पंजीयन तभी जारी करेगा जब उनके बिजली बिल का सत्यापन ऑनलाइन हो सकेगा। इसके लिए बकायदा विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन डेटा को जीएसटी के साथ लिंक किया जा रहा है। बिजली बिल की अनिवार्यता के साथ नया आदेश भी जारी कर दिया गया। मोहन यादव खुद संभालेंगे सिंगस्त की व्यवस्था, जल्द बनेगी कैबिनेट कमेटी। 12 बरस में एक बार फिर होने वाले महाकाल के दरबार के बड़े आयोजन सिंगस्त की तैयारियां प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालेंगे। इसके लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी। इन तैयारियों के बीच नमामि शिप्रा प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू किया जाएगा। सिंगस्त का आयोजन वर्ष 2028 में होना है। इसके लिए तैयारियों का दौर भी अभी से शुरू हो गया है। सिंगस्त तैयारियों के लिए कैबिनेट कमेटी गठित की गई। इसकी अध्यक्षता खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। चूंकि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से हैं, इस वजह से महाकाल लोक से लेकर सिंगस्त कामों तक में उनकी गहरी रुचि और अहम भूमिका रही है। नीमच, मंदसौर और सिवनी का मेडिकल कॉलेज शुरू करने में 15 दिन बाद फिर शुरू होगी फैकल्टी की भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी शिक्षा सत्र से नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी की है। पहले चरण में इन कॉलेजों में फैकल्टी के पूरे पद नहीं भरे पाने के कारण 15 दिन बाद बचे पदों के लिए फिर से भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त उपकरणों की खरीदी भी 15 दिन के भीतर करने की तैयारी है। तीनों कॉलेजों के भवन लगभग तैयार हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इन दिनों तीनों कॉलेजों को मान्यता मिल सकती है। सभी कॉलेजों में एमबीबीएस की 150 सीटें खाली होंगी। इंदौर के हज यात्रियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी, 48 घंटे पहले मुंबई में करना होगी रिपोर्टिंग। हज यात्रा 2024 पर इंदौर जिले के हज यात्री जो मुंबई से उड़ान भरेंगे उनका फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हज पर रवाना होने के लिए इंदौर से सीधी हज उड़ान के विकल्प के बाद भी अधिकांश लोगों ने मुंबई से यात्रा का विकल्प चुना, क्योंकि मुंबई और इंदौर से हज यात्रा के खर्च में 65,000 से अधिक का अंतर आ रहा है। मुंबई से इंदौर जिले के हज यात्रियों के लिए पहली उड़ान 26 मई को सऊदी अरब के जेदा रवाना होगी। इसका सिलसिला 9 जून तक चलेगा। इनकी वापसी 1 से 21 जुलाई के बीच होगी। वापसी में हज यात्री मदीना से मुंबई लौटेंगे। इस बार इंदौर जिले के लगभग 1600 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में होगा वीआईपी दर्शन, व्यवस्था में बदलाव। ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा वीआईपी दर्शन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए पृथक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। भीड़ की वजह से वीआईपी दर्शनार्थियों को शुल्क देने के बाद भी भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए दिक्कत और आम श्रद्धालुओं के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा लंबे समय से अनुपयोगी 6 मंजिला रैंप का उपयोग वीआईपी दर्शन के लिए करने की योजना बनाई जा रही है। वीआईपी दर्शनार्थियों को रैंप से महाकालेश्वर मंदिर होते हुए सुखदेव मुनि गेट से लाने की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में बंद हुए राजधानी परियोजना प्रशासन के पुनर्गठन की तैयारी। शिवराज सरकार ने जिस राजधानी परियोजना प्रशासन को 3 मार्च 2022 के बाद बंद कर दिया था, अब उसके पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने लोक निर्माण और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों की 28 मई को बैठक बुलाई, जिसमें सीपीए बंद होने के बाद भोपाल के उद्यान, शासकीय भवन और सड़कों से जुड़े कामों की समीक्षा की जाएगी। वर्ष 2021 में अतिवर्षा के कारण भोपाल शहर की सड़कों की हालत खराब होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए सीपीए को बंद करने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश में दशकों बाद कांग्रेस के संगठन का होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में दशकों बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसमें पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक युवा चेहरे दिखाई देंगी। पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन का संदेश तो जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंघार को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उपनेता बनाकर दे दिया है, पर अब इसका विस्तार प्राथमिक इकाई तक किया जाएगा। इसका खाका आगामी 2 महीनों में पार्टी ब्लॉक स्तर पर मंथन कर खींचेगा। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो किसी गुट से नहीं बल्कि वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ हैं। पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के जिला संगठन मंत्री के प्रयोग को आगे बढ़ाने के साथ कोर कमेटी भी बनाई जाएगी। पंचायत सचिव के स्वजन को अब दूसरे जिले में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। पंचायत सचिव की सेवा में रहते निधन होने पर उसके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान नहीं होना होगा। यदि संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले में भी नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए पंचायत सेवा नियम 2011 में संशोधन होगा, जिस पर सहमति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तों में अभी दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है। 32 फीट ऊंचाई से श्रद्धालु देख सकेंगे श्री महाकाल महालोक धर्मधानी का नजारा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे का निर्माण, संचालन और रखरखाव कटक की एमएस
इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन ने 199 करोड़ रुपए में इस कार्य की जिम्मेदारी कंपनी को सौंप दी है। इंतजार अब सिर्फ काम शुरू करने के लिए कागजी अनुबंध और जमीन आवंटित होने में रह गया है। साथ ही 2.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। 2027 में श्रद्धालु 132 फीट ऊंचाई से श्री महाकाल महालोक सहित संपूर्ण शहर का नजारा देख सकेंगे। वर्षा में बनेंगे बाढ़ के हालात, शहर के लोगों रहे तैयार, होगी ये दिक्कत। प्रदेश के सबसे लंबे मदन महल फ्लाईओवर के निर्माण में वर्षा जल निकासी के इंतजामों की अनदेखी नागरिकों के लिए मुसीबत बन सकती है। दरअसल मदन महल अंडरब्रिज लिंक रोड स्नेहनगर मार्ग पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए उमती नाले के बीच में पिलर खड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह आवागमन के लिए नाले का पूर कर नीचे 3 फीट गोलाई का पाइप डाल दिया गया। 30 फीट चौड़ा उमती नाला सिमटकर 3 फीट का रह गया है। जबलपुर के 20,000 स्टूडेंट्स का भ्रम दूर, यूजी चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने जबलपुर और आसपास के जिलों के 20,000 स्टूडेंट्स का भ्रम दूर कर दिया है। विभाग ने स्नातक चौथे वर्ष में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में ऑनर्स विद रिसर्च यानी स्नातक चौथे वर्ष में प्रवेश की अनुमति शर्तों के साथ दी गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया। इसके तहत सत्र 2024-25 में पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम में चौथे वर्ष की पढ़ाई शुरू होगी। चौथे वर्ष के लिए नई शिक्षा नीति में ऑनर्स या रिसर्च के काफी विकल्प हैं। एमपी में शिक्षकों की भर्ती न होने पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि राज्य माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पात्रता वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण सांचलान्य, आयुक्त जनजातीय विभाग और सचिव कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल जबलपुर निवासी दीपेंद्र सिंह राजपूत सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों के 26 उम्मीदवारों ने पात्रता के बावजूद माध्यमिक शिक्षक पद को न भरने को लेकर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट से याचिका दायर की। एमबीए की दृष्टिबाधित छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने का नहीं दिया अतिरिक्त समय। दिव्यांग और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देने का नियम है, मगर परीक्षा केंद्र इसका पालन नहीं करते। मंगलवार को ऐसा ही ताजा मामला सामने आया। दरअसल एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की दृष्टिबाधित छात्र को परीक्षा देने के लिए पहुंची, जहां प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्रों ने अतिरिक्त समय मांगा तो परीक्षा कक्ष में मौजूद शिक्षिका ने छात्र की राइटर से कॉपी छीन ली। इसके साथ ही मामले में छात्र ने परीक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। उधर कॉलेज को नोटिस देने की तैयारी भी चल रही है। कर्ज में डूब चुकी एमपी जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम मोहन यादव बोले, पैसों की कमी नहीं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा कि सरकार आने वाले समय में दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की अचल संपत्ति का हिस्सा बेच या किराए पद पर दे सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन यादव सरकार पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है। पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार पर अभी भी 3,73,000 करोड़ का कर्जा है। जन्म लेते ही 7 बच्चा मध्य प्रदेश का बच्चा 50,000 का कर्जदार हो जाता है। एक तरफ सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही। अक्षय बम पर इंदौर में कांग्रेस ने रखा इनाम, पता लगाने वाले पर 5100 रुपए देगी पार्टी। कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अक्षय बम के खिलाफ कांग्रेसी अब भी गुस्सा निकाल रहे हैं। मतदान होने के बाद अब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अक्षय बम की गिरफ्तारी करवाने के लिए मुहिम छेड़ दी। पुराने प्रकरणों में बम के खिलाफ वारंट निकला है, बम अभी फरार है। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने घोषणा कर दी है कि उनका पता बताने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव व उनके साथियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर बम के फरार होने का पोस्टर चस्पा किया। कांग्रेस नेताओं ने दीवारों के साथ ऑटो रिक्शा के पीछे भी कुछ पोस्टर चस्पा किए हैं। कांग्रेसी घोषणा कर रहे हैं कि फरार बम की सूचना देने वाले का 5100 रुपए इनाम दिया जाएगा। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का उज्जैन में लगेगा जमघट। जय गुरुदेव आश्रम से आया बुलावा। उज्जैन में जय गुरुदेव आश्रम में 3 दिनों तक देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा। इसे लेकर जय गुरुदेव आश्रम के व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है। आश्रम में प्रतिवर्ष गुरुदेव की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उज्जैन के मक्सी रोड पर पिंगलेश्वर स्थित जय गुरुदेव आश्रम में हर साल गुरुदेव की स्मृति के भंडारे का आयोजन होता है। इस बार 12वें वर्ष में भंडारे का आयोजन हो रहा है। जय गुरुदेव आश्रम से भंडारे को लेकर नेपाल, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई सहित देश विदेश के श्रद्धालुओं को आमंत्रण भेजा गया। एमपी की संपत्ति दूसरे राज्यों में बेचने की तैयारी, जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार से की ये मांग।
मध्य प्रदेश में बजट से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्ति की जानकारी मांगी। विभागों को 22 मई तक जानकारी साझा करने का निर्देश दिया गया। वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा कि मुख्य सचिव दूसरे राज्यों में स्थित सरकार की संपत्ति को लेकर जल्दी समीक्षा करेंगी। इस पत्र के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और सीएम मोहन यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मांग की कि बीजेपी सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने की। पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध के लिए आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर को ग्लोबल अवार्ड। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर शोध कार्यों के लिए आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर शैबाल मुखर्जी को पहली बार ग्लोबल 2024 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जनरल मिडल करियर इन्वेस्टिगेटर अवार्ड और लेक्चरशिप प्राप्त हुई। इसके साथ आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत प्रोफेसर मुखर्जी को यह सम्मान पर्यावरण निगरानी के लेकर कृषि और स्वास्थ्य देखभाल तक के अनुप्रयोगों के लिए IoT आधारित क्वांटम उत्पादों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला। कमलनाथ ने मतदान के आंकड़ों में हुए बदलाव को लेकर पूछा, इतना बड़ा अंतर कैसे आया? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं देश में अब तक 5 चरणों में मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव आयोग को घेरा। बता दें कि कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.7 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। कूनो के बाहर रिहायशी क्षेत्रों में चीता की लंबे समय तक मौजूदगी और शिकार बढ़ा रही लोगों की चिंता। कूनो नेशनल पार्क की बार हद पार कर आसपास के सीमावर्ती जिलों में लंबे समय तक डेरा डालने और शिकार करने को लेकर कूनो प्रबंधन व वन विभाग ज्यादा चिंता में नहीं है, परंतु लगातार बकरियों के शिकार ने रहवासियों की चिंता जरूर बढ़ा दी। मादा चीता वीरा ग्वालियर मुरैना के सीमा क्षेत्रों में डेरा डाले हुए एक पखवाड़े से ज्यादा हो गया है। ये अब ग्रामीणों की बकरियों की शिकार कर भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ऐसे में अब रहवासियों को चिंता है कि इस तरह से क्षेत्र में स्वच्छंद रूप से चीते के विचरण उनके लिए हानिकारक न हो जाएं। एमपी हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे शील नागू। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। एमपी हाईकोर्ट ने नए एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू होंगे। एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। न्यायमूर्ति शील नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ। 5 अक्टूबर 1987 को एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वे जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में वकील के रूप में नागरिक और संवैधानिक पक्षों पर प्रैक्टिस करते थे। पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश तक फैलाया फर्जी सिम कार्ड के अपराध का जाल। उज्जैन पुलिस ने सिम कार्ड से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। गिरोह के सदस्य सिम कार्ड का इस्तेमाल मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कर रहे थे। नानाखेड़ा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को हवाला पहुंचा दिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये गिरोह फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने का काम करते हैं। गिरोह में पश्चिम बंगाल के कुछ बदमाश भी शामिल है। सूचना पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य की मदद से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।